हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल द अनबॉक्सिंग वर्ल्ड। तो आज हम करने वाले हैं पासपोर्ट अप्लाई, वो भी घर बैठे। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद पासपोर्ट सेवा को सर्च करना है। देन सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट होगी, तो इस पर क्लिक कर देना है। आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है, एक पॉपअप आएगा, उसको क्लोज करना है। देन न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यूजर आईडी हमें पहले बनाना पड़ेगी। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस पर पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक करना है। देन आपका जो सिटी में लगता है पासपोर्ट ऑफिस, तो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है। देन उसके बाद आपको अपना सरनेम डालना है, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी डालना पड़ेगी, जो कि आपकी मार्कशीट में अवेलेबल हो। मार्कशीट में जो डली हुई हो वही वाली डालें, क्योंकि रीचेक होता है, ये वेरिफिकेशन होता है, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको ये कैलेंडर वाले मार्क से क्लिक करके आप इजीली जो डेट ऑफ बर्थ है फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। देन आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कि जो आपकी ईमेल आईडी है उसको यूजर आईडी बनाना है, तो यस कर दें। एंड आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके आपकी जो आईडी है वो देख सकते हैं कि अवेलेबल है, तो यूजर आईडी वो बन जाएगी। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड आपका न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक और स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ में होना चाहिए, तो वो बड़े ही ध्यान से आप क्लिक जो है अप्लाई करें। और कभी कभी क्या होता है, पासवर्ड अप्लाई नहीं होता है, तो जो फॉर्म है फिर से हमें ऑप्शन मिलता है करने के लिए फिल। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि एक हिंट क्वेश्चन आएगा, उसको सिलेक्ट करना है, उसका आंसर सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन जो है, अगर आप यूजर आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं उसके काम में आता है। देन कैप्चा आप देख रहे हैं, ये कैप्चा आपको फिल करना है। तो कैप्चा कभी कभी थोड़े से टफ आ जाते हैं, बट नॉर्मल है अभी। तो कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पे नीचे ऑप्शन दे रहा है, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका क्या होगा कि जो मेल आईडी आपने डाली थी, उस मेल आईडी पे आपका जो एक लिंक पहुंचेगा कंफर्मेशन के लिए, तो वो लिंक आपको क्लिक करना है। देन आप एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट डली हुई है, वो डेट आपकी जो लिंक है वो तब तक वैलिड रहेगी। तो ये आप ध्यान रखें कि आप फिल कर रहे हैं, 6 से 7 दिन तक की वैलिडिटी आपको मिलती है। देन उसके बाद हम जो है हमारा जीमेल आईडी अपना ओपन कर लेते हैं, क्योंकि पासपोर्ट सेवा से हमें जो मेल आया है कंफर्मेशन के लिए वो देखते हैं। तो ये हमारा मेल है, और इस मेल में जो हमारा लिंक है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें दी हुई हैं। देन लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो जो हमारा कंफर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट हमारी जो जीमेल आईडी थी, यूज़र आईडी जिसको बनाया था हमने, तो उस यूज़र आईडी को आपको डालना है। जब भी आप इस पासपोर्ट सेवा के पोर्टल को ओपन करें, तो उस यूज़र आईडी को आपको डालना पड़ेगा। तो यूज़र आईडी हमने डाल दी है। देन उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। देन सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखें कि यहाँ पर लिखा आ गया है, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो जो हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो लॉगिन कर लेते हैं भाई अब। तो लॉगिन के लिए वही जीमेल आईडी एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो एक और बार जो हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पासवर्ड सिलेक्ट किया था उसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड हम जल्दी से डाल लेते हैं। साथ ही साथ एक कैप्चा आपको हर बार मिलेगा लॉगिन करने टाइम, तो वो कैप्चा भी आप फिल कर लें। ध्यान रखें कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स में सारी डिटेल्स हों वो ही डालें, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठें फिल करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही ओपन कर लेते हैं, एप्लीकेंट होम करके सबसे ऑप्शन आता है। देन ऊपर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, तो उस पर आपको क्लिक करना है। बाकी के ऑप्शन भी मिल जाते हैं नीचे तक, बट हमको अपना पासपोर्ट जो है अप्लाई करना है। फ्रेश पासपोर्ट है ये, फ्रेश पासपोर्ट है, उसको अप्लाई करना है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स दी गई हैं। देन नीचे एक ऑप्शन भी दिख रहा है, क्लिक है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमारी ये प्रोसेस है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन आता है हमें भाई आरपीओ सिलेक्शन। इस आरपीओ सिलेक्शन में हमको क्या करना है कि आपका जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो है आपका पासपोर्ट के लिए या तो पासपोर्ट ऑफिस से सिलेक्ट हो सकता है, या फिर पोस्ट ऑफिस से आजकल हो रहे हैं। पोस्ट ऑफिस से आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं आपके सिटी में अवेलेबल है या नहीं। तो हमने अपना
ये डिटेल्स फिल कर ली हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट पे हम करते हैं। तो पासपोर्ट टाइप यहाँ पर आता है ऑप्शन। तो पासपोर्ट टाइप पे आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन आते हैं, फ्रेश पासपोर्ट या फिर आपको री इशू करना है। तो हमको फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है, देन नॉर्मल या तत्काल। तत्काल वाला ऑप्शन जल्दी के लिए होता है, बट नॉर्मल पे हम क्लिक करेंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन फिर आता है भाई 36 पेजेस या 60 पेजेस। तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो 36 पेजेस काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होता है, 1500 रुपये का पड़ेगा, और 60 पेजेस 2000 रुपये का पड़ेगा। तो 60 पेजेस उसके लिए ठीक है जो बार बार जर्नी करता है। 36 पेजेस नॉर्मल पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कम ही ट्रेवल करेगा आउट ऑफ इंडिया। तो भाई हमने हमारा जो 36 पेजेस वाला है अप्लाई कर दिया। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें एप्लीकेंट की डिटेल्स यहाँ पर डालना है, मतलब हमारी डिटेल्स डालना है जिसका फॉर्म भर रहे हैं। तो नाम और सरनेम हमें कैपिटल लेटर में डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि अगर आप किसी और नाम से जाने जाते हैं तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है, यस और नो से आपको क्लिक करना है, या फिर आपने कभी नाम चेंज किया हो वो आपको सिलेक्ट करना है। देन अगेन आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करना है। और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि डेट ऑफ बर्थ आपको वही वाली सिलेक्ट करना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में दी हुई है। तो आप ये कैलेंडर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इजीली काफ़ी जल्दी तरीके से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मैं पहले डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। आप अगर न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। देन ये ऑप्शन मिलता है भाई हमें प्लेस ऑफ बर्थ, हमारा जहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ है तो वो डाल दिया। उसके बाद आपको क्या डालना है, स्टेट डालना है यहाँ पर एंड डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो ध्यान से ये सारी चीज़ें आप फिल करें, एक बार 2 बार 3 बार 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 देखें। कोई भी गलती होगी तो बाद में आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले ही आप देख लें। मैरिटल स्टेटस जो है आपका, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, या फिर और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैरिड पे क्लिक करोगे तो फिर आपको जो आपकी धर्मपत्नी है उनका नाम भी डालना पड़ेगा। तो हम सिंगल हैं, अभी हम सिंगल पे क्लिक कर देते हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हैं सिटीजनशिप जो है हमारी इंडिया की बाय बर्थ है, एंड अगर आपकी अलग होती है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो पैन कार्ड है आपका, वो वोटर आईडी है वो, एंड आपको आधार कार्ड साथ में रख लेना है। तो यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल्स डाल लेना है सबसे पहले, क्योंकि पैन कार्ड जो है हमारा एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ बनेगा एक। तो उसके बाद वोटर आईडी की जो डिटेल है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वोटर आईडी के पास में और पैन कार्ड के पास में, दोनों के पास में लिखा है कि इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, नहीं हो तो आप ये ऑप्शन छोड़ सकते हैं। तो वोटर आईडी का जो सीरियल नंबर होता है मेन, वो डालना है आपको। तो वोटर आईडी का जो नंबर है भाई वो भी हम जल्दी से यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, एम्प्लॉयमेंट टाइप पे करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या स्टूडेंट है, कुछ भी आप हो तो वो करेक्टली आपको फिल करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड है हम तो हम वो डाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एक और ऑप्शन देख सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स है या फिर आपकी पत्नी है, मैरिड है अगर आप, तो वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका ऑप्शन यस कर लेना है। एंड जो और भी ऑप्शन मिलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, तो ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद सबसे बड़ा ऑप्शन आता है भाई नॉन ईसीआर वाला। तो अगर आप 10th 12th से ऊपर हैं तो नॉन ईसीआर आप यस करें, और अगर 10th से नीचे हैं तो आप नॉन ईसीआर वाले ऑप्शन को नो कर दें। उसके बाद भाई हमको क्या डालना है, आधार का नंबर। हमारा आधार का जो नंबर है वो यहाँ पर डालना है। और आधार कार्ड आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आपको जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो जो आपका आधार होगा वो आप ऑनलाइन से पूरा फुल वाला आधार निकलवाएं, और उस पर राइट का जो क्लिक आता है वो आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, वरना वो फिर से आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर से आप मार्केट जाओगे और करोगे। क्योंकि मैं ये सब चीज़ कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज़ आप ध्यान से देखें। साथ ही साथ अगर आपके कोई मार्क है बॉडी में तो वो आप शो कर सकते हैं। हमारा कोई ऐसा विजिबल वाला मार्क नहीं है तो हम इसको नॉन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही नॉन पर क्लिक करते हैं ऑप्शन आता है आई एग्री यस पे, तो ये पढ़ भी लें आप। मैंने तो बिना पढ़े क्लिक कर दिया, नेक्स्ट किया। उसके बाद फैमिली की डिटेल्स डालना है भाई यहाँ पर। तो फैमिली की डिटेल्स में आपको क्या डालना है, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपकी पत्नी का नाम भी यहाँ पर डालना पड़ेगा।
बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं आप कि प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस हमारा ऑप्शन आता है। तो अगर हमारा एड्रेस जो है आउट ऑफ इंडिया है तो हम यस करें, नहीं है तो नो करें। देन उसके बाद आपका जो एड्रेस रहेगा वो आपको डालना है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ की वजह से परेशान हुआ था कि जो मेरा हाउस नंबर है वो बाद में अपडेट हुआ, किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं है और मैंने डाल दिया, तो बाद में एडिट हुआ वो, बट परेशान हुआ मैं, 2 बार अपॉइंटमेंट मेरी चेंज हुई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर डला हो आपको सिर्फ वही डालना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है। उसके बाद आपको आपका जो विलेज लगता है या फिर आपकी जो सिटी लगती है उसका नाम डालना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि पहले आप डाल चुके हैं। देन उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन बड़े ही ध्यान से डालना है। पुलिस स्टेशन जो है आपको आपकी सिटी के अकॉर्डिंग डालना है। मैं अभी भी बताता हूँ कि आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करते में आपको एक एक चीज बारीकी से देखना है। फॉर्म फिल करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, मैं आपको बता देता हूँ आगे, तो वो भी आपको देख लेना है। उसके बाद आपको जो पुलिस स्टेशन फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड आपका जो सिटी का जिप कोड बोलते हैं जिसको, तो वो डाल लें। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वो डालें जो चालू हो, क्योंकि एसएमएस आएगा हमारा अपॉइंटमेंट वाला भी। टेलीफोन नंबर आप अगर हो तो डालें वरना छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी अगेन हमारी ईमेल आईडी डालना है क्योंकि उस पर भी जो डिटेल्स है हमारी पासपोर्ट सेवा वाली वो पहुंच जाएंगी। देन इसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है या नहीं है, तो यस पे क्लिक कर दें। देन आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन आया उसके बाद, इज योर परमानेंट एड्रेस इज अ प्रेजेंट एड्रेस, तो प्रेजेंट एड्रेस भी है हमारा परमानेंट एड्रेस, यस करें। देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ये वाला पेज है वो फुलफिल हो जाता है। देन उसके बाद हमारा देखें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो इसमें अगेन हमको अगेन हमारे जो फादर हैं उनकी डिटेल डाल लेना है यहाँ पर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ में। देन नेक्स्ट करते हैं। हमारे देख सकते हैं आप एक और ऑप्शन आया आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन पासपोर्ट डिटेल्स के लिए। तो ये ऑप्शन उसके लिए है जो फिर से अप्लाई कर रहा हो या फिर जिसका रिजेक्ट हो चुका हो, तो उसको बड़े ही ध्यान से देखना है। अगर आप फ्रेश कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार पहले पढ़ तो लें, बट इसके जो ऑप्शन हैं वो हमने नो नो करके इसके हमने सिलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं तो देख सकते हैं अदर डिटेल्स वाला ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन बड़ा ही खतरनाक है भाई, क्योंकि इस ऑप्शन में ना आपकी जो गतिविधि वाला ऑप्शन है वो पूछा गया है कि आपने कभी कोई कांड तो नहीं किया, लाइक कभी पुलिस से कोई रिकॉर्ड आपका बेकार हो या फिर कभी भी कोई आपका केस हुआ हो या फिर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो हम सारे ऑप्शन जो हैं नो नो पे क्लिक कर देना। आप एक बार पढ़ लें उसके बाद क्लिक करें, बट मैंने तो सारे पढ़ के इसको नो नो पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हैं पासपोर्ट की डिटेल्स आ गई हैं वेरिफिकेशन वाली। तो यहाँ पर पूरे तरीके से वही बनाया है, फोटो का ऑप्शन दिया है, सिग्नेचर का ऑप्शन दिया है, एंड यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स आपने फिल करी है वो बड़े ही ध्यान से पढ़ लें क्योंकि मिस्टेक्स हो सकता है, सबसे मिस्टेक्स होती हैं, मुझसे भी हुई थी, तो मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे। तो मिस्टेक्स देख लें अगर है तो, और ये सारी चीज़ें डिटेल जो हैं वो पूरी देख लें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो भाई सेल्फ डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको बड़े ही ध्यान से बनना है। क्या करना है मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ बर्थ देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ की जो आपका प्रूफ होगा वो देना है। तो डेट ऑफ बर्थ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हम जो है हमारा पैन कार्ड जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन देख सकते हैं साइड में ऑप्शन आया है कि ग्रांट डिजी लॉकर वाला ऑप्शन जो है एक्सेस करने के लिए। देन एड्रेस के लिए हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डिजी लॉकर आपके जो है उसका पासवर्ड आपने अगर डिजी लॉकर पे कभी बनाया नहीं है तो वो जरूर बना लें। तो डिजी लॉकर पे करने के बाद ग्रांट एक्सेस देना है इसको। तो जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वेरीफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिक, बस उसको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन के 2 ऑप्शन आते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर
जो आपका आधार कार्ड नंबर है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो हमारी डिटेल है, हमारा जो सिटी है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप एक काम करें कि आई एग्री पे क्लिक करके जो फॉर्म है आपका उसको सेव कर लें, क्योंकि अगर बाय चांस डिलीट होता है या फिर कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए सही रहता है। उसके बाद आपका जो प्रिंट कर सकते हैं आप इस पेज को और कंफर्म करके एक बार देख भी लें, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई मिस्टेक हो सकती है। तो ये सब चेक करने के बाद भाई हमने आगे बढ़े एंड अब देखें कि आगे की प्रोसेस हमारे पास सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर पे एंड शेड्यूल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पेमेंट मेथड जो आएगा एसबीआई बैंक वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाला ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप अपना सीरियल नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। उसके बाद एक लिस्ट आ जाती है शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ही पेज पे हम, और यहाँ पर सभी सिटीज के जो है पीओपीएस के या फिर पीपीएस के जो भी है उसका नाम आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो सिटी है उस सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा, कैप्चा आएगा, उसको फिल कर लेना है। तो जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा या फिर आपका पासपोर्ट ऑफिस होगा उसका एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे ही हम कैप्चा फिल करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये वाली प्रोसेस जो है हमारी पूरी फिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद भाई हमारा क्या होता है, एक और पेज खुलता है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन वही सारी डिटेल्स आ गई हैं। 1500 रुपये आपके लगेंगे क्योंकि आपने 36 पेजेस वाले जो है अप्लाई किया है, और 36 मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली जो है ट्रेवल करेंगे आउट ऑफ कंट्री। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें देखने के बाद आपको क्या करना है, पे एंड बुक का अपॉइंटमेंट का जो आपको ब्लू कलर का ये बॉक्स दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। एंड आप नीचे भी डिटेल्स देख सकते हैं। देन आप सारी डिटेल्स ध्यान से पढ़ लें और एक भी चीज़ छोड़े नहीं, क्योंकि बहुत बारीकी चीज़ें होती हैं। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और पेमेंट के लिए हमारा एक पॉपअप आ जाता है, इसको ओके कर देते हैं भाई। तो जैसे ही ओके करते हैं तो क्या होता है, हमें ये पूरा एसबीआई के एक पोर्टल की तरह खुल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई की नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक की जो नेट बैंकिंग है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ एसबीआई का जो डेबिट कार्ड है उसके थ्रू, या फिर अदर बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड में एक चीज ध्यान से देखें, 17.7 रुपीज आपके जो हैं वो चार्ज पे लगेंगे। एंड यूपीआई के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यूपीआई काफी सेफ ऑप्शन है, तो यूपीआई के थ्रू हम करने वाले हैं। तो ये वाला पेज जो है वो मैं पूरा ब्लर कर देता हूँ, क्योंकि हमारी कुछ डिटेल्स जो है वो यहाँ पर जाने वाली है। तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं यूपीआई के लिए भी आपको। तो एक तो मिलता है हमारा क्यूआर वाला ऑप्शन, और एक मिलता है यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन। तो हमने जो है यूपीआई आईडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके हमारा पेमेंट कर लेते हैं। उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप ये सब प्रोसेस कर लोगे तो आपके पास फोन पे जो यूपीआई आपने डाली है, फोन पे, गूगल पे, जिसकी भी, तो उस पर आपका एक नोटिफिकेशन पहुंचेगा जो आप स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे हो कि स्क्रीन आप देख रहे हैं, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर डाल रखा है कि हमारा ये पे का ऑप्शन आया। तो इस पे को हम ओके कर देते हैं। तो भाई हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो चुका है, और यहाँ पर पूरी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है, सक्सेस वाला मैसेज आ चुका है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल्स आ चुकी है कि आपका टाइमिंग क्या है। आपके पास एसएमएस भी हो जाएगा, जिस आपने नंबर पे डाला होगा, जो नंबर डाला था उस पर आपको एसएमएस मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेल भी मिल जाएगा। और आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपॉइंटमेंट वाले का, तो वहाँ पर इजी होगा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, आपका टाइम आ जाएगा। हालांकि टाइम तो मैंने देखा है कि एक अगर आप लेट भी होते हैं तो भी चलता है, क्योंकि और भी लोग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो भाई ये हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो प्रिंट आउट के लिए हम पीडीएफ निकाल लेते हैं इसका। और आप प्रिंट आउट अगर निकालना चाहते हैं तो आपके पास प्रिंटर है अगर, तो प्रिंटर से प्रिंट आउट हाल की साल आप निकाल भी सकते हैं। देन आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाना है। आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, और 10th की मार्कशीट लेके जाना है। और इन तीनों की जो है वो फोटो कॉपी भी आपके पास होना चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ में रख लेना अगर जरूरत पड़े तो। और एक और चीज अभी भी बता रहा हूँ, प्रिंट आउट आपको निकलवा के लेके जाना है आधार कार्ड का, आपका जो फुल साइज में आता है जिसपे राइट क्लिक हो
वो साइबर कैफे से आपको मिलेगा, तो वो ले जाएँ और सारी डिटेल्स आप पहले फिल कर लें सारी की सारी, क्योंकि बाद में एडिट होने में क्या है थोड़ा-सा टाइम लगता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।